सारे किसान भाइयों ने नमस्कार। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण ब्याणा आपका स्वागत करता हूं। आज खबरी आप लोगों के लिए कि जो देसी गायों की नस्ल है उनके ऊपर कोई संत है जो लगातार काम कर रहा है, जिन्होंने अपना जीवन इसके ऊपर लगा दिया है कि देसी गायों का संरक्षण करना है और लोगों तक इनकी पहुंच को दोबारा बढ़ाना है, जिससे जो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ खाने पीने के लिए मिले। तो इसके लिए मिलेंगे सच्चिदानंद जी से और आपको इनसे पूरी जानकारी दिलवाएंगे। उससे पहले अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी के बटन को कर देना किसान भाइयों ऑन, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों का गायों के प्रति रुझान बढ़े और किसानों को इससे दोबारा आमदनी शुरू हो सके। तो आइए मिलते हैं सच्चिदानंद जी से। नमस्कार सर जी। ओम नमो नारायण। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए अपने किसान भाइयों को। मैं स्वामी सच्चिदानंद गिरी अभी पिछले 2 महीने पहले ही संन्यास धारण किया है। पिछले 4 साल से गौमाता के लिए नस्ल संवर्धन का कार्य कर रहा हूँ। वैसे मैं MBA ग्रेजुएट टू बेंगलोर से 2011-13 के बैच से पास आउट हूँ, मगर एक बार राजू भाई दीक्षित जी को सुना था, उसके बाद पूर्ण रूप से गौमाता की संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूँ और गौमाता की कृपा से अभी पूर्ण रूप से संन्यास धारण करके गौमाता के और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने राजीव दीक्षित जी को सुना और आपने जीवन गौ माता के लिए, देश के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी कैसे भावनाएं उठ सकती है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि पढ़े लिखेंगे, किसी कंपनी का MD बनेंगे, CEO बनेंगे, तो एक ललक थी। मगर क्या है, वो 1 साल जी के देखा हमने कि वो चीज़ आनंद नहीं आया। हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, वो ख़त्म हो रहे थे। जो आज हमारे जीव जंतु है, प्रकृति है, वो सब विलुप्त सी होती दिख रही थी। तो उस पर विचार करते हुए हमने इसको अर्थ से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि गौ माता को अर्थ से जोड़ के, अर्थ से जुड़ेगी तो वो वापस किसान के खुट्टे पे आएगी। तो इसीलिए हमने संवर्धन का कार्य और पंचगव्य का कार्य शुरू किया इस पर, ताकि जो आज रोड पे भटक रही है वापस ये खुट्टे पे जा सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महान विभूतियाँ इस तरह का कार्य कर रही हैं जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी प्रकृति, पर्यावरण, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को बचाने के लिए लगी हुई हैं। तो सच्चिदानंद जी भी उन्हीं में से एक हैं। तो इन्होंने अपना परिचय दिया। अब इनसे जानते हैं कि ये कौन कौन सी नस्लों पर और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। वैसे अब मैं 4 नस्लों पे काम कर रहा हूँ, राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा। तो जो भी आपका क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, उसके अनुरूप प्रकृति ने गाय को बनाया है, उस हिसाब से जीव जंतुओं को बनाया, मनुष्य को बनाया है। जैसे आप हरियाणा में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, लंबी हाइट के लोग होते हैं। बिहार में जाते हैं या दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसके क्षेत्र के हिसाब से, रंग शक्ल के हिसाब से होता है। तो अपने क्षेत्र की गायें वो राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा है। जैसे गुजरात की गिर है और ओंगल वगैरह है महाराष्ट्र साइड में। तो हम सभी को अपने अपने क्षेत्र की गायों पे ही संवर्धन का कार्य करना चाहिए, उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल कुछ होड़ लगी हुई है, कुछ स्पेशल नस्लों को लेके ही लोग दूर दूर तक वो गाय लेके जाते हैं, मगर वहाँ जाके वो फिट नहीं होती और फिर वो अपनी ज़िंदगी बस एक दयनीय तरीके से जीती है। बोलते हम हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं तो हमको हरियाणा नस्ल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डबल पर्पज़ के लिए काम आती है, जैसे खेती करने के लिए भी और दूध के लिए भी। जैसे थारपारकर है, राठी है, साहिवाल है, ये भी अच्छी दुधारू शांत नस्ल की गायें हैं। ये भी उत्तरी भारत की है, हम इन पे भी काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को दिखाइए जो अपने पास बुल वगैरह है, वो सारी चीज़ें। ये अपना अर्जुन है, अभी भी आप इसकी हाइट देख सकते हैं। ये 3-3.25 साल के लगभग हो गए, 3.25 इसके आसपास इसकी आयु हो गई है। इसके बच्चे भी आए हैं, बहुत सुंदर, अच्छे सुंदर बच्चे आए हुए हैं। नंदन इसका नाम है, ये देख सकते हैं। जिसका नाम इसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है रजिस्टर में। अच्छा। तो आप देख सकते हैं अभी ये करीब 15 दिन का है। मैं इसको पुला दूध पिलाता हूँ। इसकी एक भाई है, एक बहन भी है। ये हमारा भोला है, ये थारपारकर नस्ल का है, तो सूरतगढ़ फार्म से ब्लड लाइन का है। तो इसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, 18 लीटर के आसपास इसका माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। और जो हरियाणा नस्ल थी उसका, ये 14 लीटर का है, मगर दूध अच्छा दे देंगी इसकी बछड़ियाँ। क्योंकि मैं जो गाय हमारे पास 2-3 गायें तो 15-16 लीटर की है, बाकी एवरेज 8 से 10 लीटर की है। तो हम लोग जो नॉर्मल नस्ल है उसको दूध से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और ताकि सुंदरता में भी वो आए और दूध में भी आए। क्योंकि किसान को वैसे तो गोबर गौमूत्र मिले तो वो सबसे बेहतर होता है, मगर एक दूध भी क्या है, सरप्लस अपने को मिल रहा है, उस पर भी हम साथ में काम कर रहे हैं। तो इसकी बच्चियाँ कितना दूध दे सकती हैं? मेरे को आशा है 12 लीटर में पहली बार में क्रॉस करूंगा। संतोषी है, आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही प्यारी है सबसे, आप जब भी आएंगे तो आपके पीछे पीछे घूमेगी। ये संतोषी है, नाभि है, और इसके थन तो आप देखेंगे तो बहुत ही, दिखा बेटा, ये देखिए
चारों थन बहुत ही सुंदर अलग अलग प्रकार के हैं। ये शंभू है, ये भी 3.25 के लगभग हो गया है। इसकी बहन ने 21 लीटर दूध ऑन रिकॉर्ड है। और ये सरदारगढ़ से हमने जब छोटा सा बच्चा था साल भर का तभी लेके आए थे। इसके बच्चे भी आए हुए हैं, 3 इसके बच्चे अभी अपने पास हैं और 3-4 पड़ोसियों के घर में भी है। तो इसके भी बहुत अच्छे सुंदर बच्चे आते हैं। और एक दूसरा नंदी था अपने पास जिसकी आपको बछड़िया दिखाऊंगा, वो अभी अपने महेंद्रगढ़ आश्रम में है, तो वहाँ संवर्धन के लिए भेजा हुआ है। वहाँ करीब 300 गायें थी। तो ये किसकी है? शंकर की बेटी है ये। अच्छा। वो अभी अपने महेंद्रगढ़ आश्रम में है। काफ़ी बुजुर्ग बैल था जो HLDB से कभी आया हुआ था, उसकी बेटी है ये। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी तो बहुत सुंदरता है। इससे भी सुंदर एक और इसकी बहन है, ये हमारी जमुना है। ये दिखाओ, ये शंकर की बेटी है। वो देखिए, वो बाकी वो थोड़ी डर रही है क्योंकि कभी फोटोग्राफी इसकी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं उसको चलते हुए। देखिए झालर वगैरह, नाभि वगैरह। अभी कंपटीशन हुआ तो इसको कंपटीशन में लड़ाएंगे इसको। कितने दिन की है वो? 2.25 साल की हो गई। तो फिर आगे विज्ञापन वगैरह अभी करवाएंगे इसको 1-2 महीने में। करवाई नहीं है? जी जी जी। तो राठी का थोड़ा सा और बताइए अपने किसान भाइयों को। राठी भी आजकल काफी चर्चा में हाँ, है। राठी अपना नंदी बार है। राठी है, इसकी माँ अभी मैं लेके आया था कुछ दिन पहले। इसकी माँ 25-26 लीटर NDDB में रिकॉर्ड है। ये अपने मुसलमान भाई है रफ़ीक खान, उसके पास से मैं लेके आया था। इसकी माँ अभी भी मिल्किंग में चल रही, भी ब्याई है। पिछले साल भी बहुत अच्छा 25+ लीटर उसका दिया है। तो ये ब्रीडिंग के लिए है। अपने पास बुल भी है, 3 राठी के बुल अभी तैयार है। अच्छा, राठी के बुल तो उनसे तैयार मैटिंग करा के इनसे अच्छे परिणाम लेंगे। तो फिर बुल और दिखाइए अपना राठी किसान भाइयों को। जी, आपको बछड़ियाँ और दिखाता हूँ थोड़ी। ये कलर देखिए, आपको ये कलर मेरे को सबसे प्यारा कलर है। ये जो लाल और सफेद। हाँ, लाल और सफ़ेद है। ये भी बछड़ा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी झालर देखिए आप, बहुत ही शानदार है। ये किसान भाई ये राठी नस्ल का है, इसकी झालर वगैरह। किसान भाई ये राठी नस्ल की है और ये जो है संत जी की सबसे प्यारी बछड़ियों में से एक है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर और बहुत ही बढ़िया इसकी नस्ल दिखाई दे रही है। तो आपके पास कुछ काकरेज भी हैं? हाँ, ये कांकरेज है। कुछ किसान मित्र मांगते हैं क्योंकि हम लोग जो गौशाला उसका खर्चा चलाने के लिए किसान मित्रों को गाय में देते हैं और उनसे 2,000, 4,000, 5,000 जितना भी वो गौ सेवा के लिए दान देते हैं, हम उनसे लेके उस पर काम करते हैं। ये भी 2 साल का हुआ है। अब देख सकते हैं इसकी हाइट बहुत अच्छी है। थोड़े से गर्म होते हैं ये, मतलब स्वामी भक्त होते हैं। तो अभी अपने पास आए, इससे दोस्ती नहीं हुई है, मगर अपने पास अभी 4 कांकरे चाहिए। कुछ त्रिची जानी है और कुछ मधुरई जानी है। तो फिर आप बाहर बेचने का काम भी करते हैं? हाँ, जो किसान मित्र रहते हैं उन्हीं को देते हैं। उनसे एफिडेविट लेके उनसे लिखवा के फिर देते हैं, ताकि वो कोई गौ माता के साथ कोई दुर्व्यवहार आगे ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए आपसे कोई गाय वगैरह खरीदनी हो तो फिर आप पहुंचा देते हैं? हाँ, भिजवा देते हैं जी। उससे अपनी गौशाला की कि बाहर से भी? नहीं, बाहर से भेज देते हैं लेके उसको, मगर उसके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम उनसे लेते हैं, उसके बाद ही देते हैं। ठीक है। राठी किस्म का बुल और दिखाइए। आइए। तो ये राठी की ये नस्ल है जी आपके पास? हाँ, ये राठी का हमारे पास सबसे ज़्यादा पुराना बुल है और ज़्यादातर इसी के बच्चे, आपको जो अंदर दिखाए थे इसी के बच्चे हैं। तो क्या कुछ एज होगी इसकी? ये करीब 9 साल का हो गया है। वैसे गाय जो है खग्गड़ वगैरह बुल वगैरह कितने साल तक जीते हैं? 26 साल के आसपास होता है गाय की उम्र? जी जी। अच्छा, तो फिर ये बच्चा इसी का है? हाँ, ये अभी इसका बच्चा है, अभी रिसेंटली पैदा हुआ है ये। अच्छा। 2 दिन का हुआ है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। आपको कैसा लगता है यहाँ गायों के बीच में रह करके? लोग कहते हैं ना स्वर्ग होता है, मैं तो मानता हूँ धरती पे सबसे बड़ा स्वर्ग है। धर्म अपना गौ माता, कर्म गौ माता की सेवा करना है, इससे इनकम हो रही है, वो इनको खिलाते हैं, अर्थ है। और मोक्ष प्रभु का स्मरण करते हैं। गौ माता का सानिध्य है, प्रकृति का साथ है, स्वस्थ जिंदगी है, आनंद से रहते हैं। तो इतने पशुओं को खिलाने पिलाने और चराने में तो काफ़ी खर्च आता होगा, वहन कैसे खर्चा होता है? थोड़ा सा लॉकडाउन से पहले क्या है, आपको बताया था, कुछ किसान मांगते हैं उनको गाय देते हैं, तो उनसे कुछ इनकम होती है। अभी सन्यासी हो गए तो थोड़ा समाज से सहयोग अब तक लिया नहीं था, और अभी लेंगे आगे समाज से, क्योंकि बड़े क्षेत्र में काम करना है। गौ माता और गुरुकुल और गौ आधारित खेती और प्रकृति संरक्षण, क्योंकि जब ये 4 आयाम होंगे, क्योंकि हम गुरुकुल से शिक्षा पद्धति लेते थे तो उसी से आगे चलते थे। गुरुकुल में गाय भी होती थी, खेती पे काम करता थे, वेदों का भी अध्ययन होता था, प्रकृति के साथ कैसे रहना है वो भी सिखाया जाता था। तो आजकल की शिक्षा पद्धति में क्या है, मैकॉलॉजी शिक्षा पद्धति में सब कुछ खत्म हो गया है। तो हम किस प्रकार उसको वापस भी लेके आने का हमारा प्रयास है। अभी जो आप ये जगह देख रहे हैं ये सब रेंट पे है, अभी संन्यास ले लिया है। तो कोई दानी सज्जन अगर कुछ गौ माता के लिए, राष्ट्रहित के लिए कोई ज़मीन दान देना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वहाँ हम एक अच्छी सी गौशाला बनाएंगे और गुरुकुल बनाने की हमारी योजना है।
तो बहुत बहुत मेहरबानी संत जी जो आपने हमें इतना समय दिया जी। और आगे भी आपके दर्शन करते रहेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो की भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक बेशक मत करना, अगर पसंद नहीं आए तो शेयर जरूर करना, क्योंकि यह जो है हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।